चैप्टर 2। दरवाजा बैंड होते ही राहुल, सिमरान और विक्रम के पैरों ताले की जमीन खिसक गई। उनकी सांसें अटक गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ घुप अंधेरा था, सिवाय राहुल की टॉर्च की बेजान रोशनी के जो दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। वो परछाइयां ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें घूर रही हों, उनका पीछा कर रही हों। ये क्या हो रहा है? सिमरान की आवाज कंप रही थी। उसने राहुल का हथौड़ा कस के पकड़ लिया। मुझे लगता है हम फंस गए हैं, राहुल बोला। उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। उसने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से जर्रा भर भी नहीं हिला, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो, या शायद किसी और ही तरह से। विक्रम ने अपने जेब से कंपास निकाला। सुई पगल सी घूम रही थी, कभी इधर तो कभी उधर, जैसे कंपास भी इस हवेली के अंधेरे रात से डर गया हो। यह कंपास भी सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, विक्रम ने कहा। मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है। आवाज अभी भी आ रही थी। वो अब पहले से ज्यादा साफ और ज्यादा करीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो, कुछ ऐसी बातें जो उनके समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वो फुसफुसाहट उनके अंदर एक खौफ पैदा कर रही थी, एक अजीब सी बेचैनी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली। दीवारों पर बने पुराने चित्रों में अब उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चित्र जिंदा हो गए हों, उनकी आंखें उन्हें घूर रही हों। एक चित्र में एक बूढ़ी औरत बनी हुई थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखें बिल्कुल काली। राहुल को लगा जैसे वो औरत उस देख रही है, उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। उसके अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। यह सब कुछ बहुत अजीब है, सिमरान ने कहा। मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन वो जा कहां सकते थे? दरवाजा तो बैंड था। वो हवेली में पूरी तरह से फंस चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें एक जाल में फंसा लिया हो। आवाज अब और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है और उनसे बातें कर रहा है, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में गूंजती हुई वो अजीब सी आवाज। कौन है वहां? राहुल ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज हवेली की खामोशी में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवेली की खामोशी और आवाज की गूंज। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। हमें शांत रहना होगा, वो बोला। अगर हम घबरा गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। शायद उन्हें कोई और रास्ता मिल जाए, या शायद उन्हें इस हवेली के राज के बारे में कुछ पता चल जाए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, और वो पुराने चित्रों को और भी गौर से देख रहे थे। एक चित्र में एक नौजवान लड़का बना हुआ था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। राहुल को लगा जैसे वो लड़का उसे जानता है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि कहां। वो एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे में एक पुराना सा मिरर लगा हुआ था। मिरर पर धूल की मोटी परत जामी हुई थी। सिमरान ने अपने हाथ से धूल को साफ किया। मिरर साफ हो गया और उन्हें उसमें अपनी शक्ल नजर आने लगी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो देखा, उससे उनके होश उड़ गए। मिरर में उनकी शक्ल के साथ एक और चेहरा नजर आ रहा था, एक बूढ़ी औरत का चेहरा। वो ही औरत जो उन्होंने दीवार पर बने चित्र में देखी थी। वो औरत उनकी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। सिमरान चीख पड़ी। राहुल और विक्रम भी डर गए। उन्होंने मिरर से अपनी नजर हटा ली, लेकिन वो चेहरा अभी भी उनके दिमाग में घुमा रहा था। क्या राहुल, सिमरान और विक्रम इस हवेली के राज को जान पाएंगे? क्या वो इस खतरनाक जगह से बचकर निकाल पाएंगे, या फिर वो भी इस हवेली का शिकार हो जाएंगे? ये कहानी अभी और भी रोमांचक मोड़ पर है। आगे के चैप्टर में आपको और भी डरावनी घटनाएं देखने को मिलेंगी।